Of motion using calculus and as I told you, हम लोग ग्राफ कौन सा देख रहे हैं? यही वाला। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मेरी गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या थी? u। थोड़ी देर के बाद कितनी हो गई? v। कितना टाइम लगा? t। तो अपन ने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया और ये वाला ग्राफ अपन लोग देखे हुए, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड था। हमको बनाना है कैलकुलस। तो कैलकुलस में हम लोग इन चीजों को कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी अपना कहां से कहां जा रहा है? u से लेके जा रहा है v तक। टाइम कितना लग रहा है? अब टाइम मैं यहीं से शुरू किया हूं, देखना, तो 0 से t। तो इसको अपन ऐसे पढ़ समझेंगे कि 0 टाइम में जब मैंने गाड़ी को देखना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी u थी, एंड आफ्टर सम टाइम t द वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल इज v। तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ये अपने को मालूम है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो पहला वाला इक्वेशन निकालेंगे जो कि मुझे मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आना चाहिए, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है? अच्छा, एक्सेलरेशन, क्योंकि अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कैलकुलस की बात कर रहा हूं, और कैलकुलस में अपन लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन अपना हो जाएगा dv बाय dt। याद है ना, एक्सेलरेशन ये होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। मेरे को ये वाला फॉर्मूला नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं किसी एक इस पॉइंट पे बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो उस एक पॉइंट पे निकालने का क्या तरीका बताया था मैं? यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक मोमेंट, एक टाइम की बात कर रहे हैं जिसको dt बोलेंगे, और एक वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जिसको dv बोलेंगे। तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होगा वो अपना हो जाएगा dv बाई dt। ये मुझे मालूम है कि dv बाई dt होता है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरा बन गया a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv। अब इसमें अपन लगा देंगे, ऐसा लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मतलब मैं लगा दूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेट करने का मतलब याद करो, मैंने क्या बताया था? इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना शुरू से लेके आखिरी तक। छोटा छोटा चीजों को अपने को कंटिन्यूअस मैनर में ऐड करना है शुरू से लेके आखिर तक। याद है, समेशन का साइन हटा के अपन लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। तो शुरू से आखिर जब मेरे को मालूम है, यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ शुरू से आखिर का क्या मतलब होता है, टाइम शुरू से आखिरी का मतलब क्या होता है। तो अपन शुरू से आखिरी को लिखने का यह तरीका होता है। क्या चीज को लिखना है, कैसे पहचानोगे? यहाँ dt लिखा हुआ है, dt लिखा है मतलब यहाँ पे मेरे को टाइम का लिमिट लिखना है। लिमिट मीन कहां से शुरू हो रहा है कहां तक जाएगा। तो 0 से शुरू हो रहा है t तक जाएगा। तो ये जो s का निशान बनाया मैं, उसमें लिमिट्स लगा दिया। वैसे ही dv लिखा है यहाँ पे, तो dv मतलब मेरे को वेलोसिटी की लिमिट लिखनी है। तो वेलोसिटी की लिमिट u से शुरू होके v तक जा रही है, तो यहां लिखेंगे हम लोग u, यहां लिखेंगे v, ठीक है। अब अपन लोग करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेट। याद रखना यहाँ पे लिखा है a dt, तो यहाँ dt लिखा है तो a में तो t है नहीं, तो a मेरे लिए कांस्टेंट हो गया, उसको मैं बाहर निकाल लूंगा। तो ये ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। और कुछ नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे इंटू 1 कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से इंटू करने में। इज इक्वल टू u से v 1 इंटू dv। इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, a ऐसा आ जाएगा t। एक काम करते हैं इसको, अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, इस टाइम को कैपिटल टी कर देता हूं ताकि स्मॉल टी से अपन लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मतलब अपना लिमिट 0 से कैपिटल टी हो गया, 0 से कैपिटल टी। तो 0 से कैपिटल टी और ब्रैकेट में यहाँ d स्मॉल टी है, तो आंसर अपना स्मॉल टी आएगा। और इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और जो लिमिट है अपना 0 से कैपिटल टी, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। वैसे ही इज इक्वल टू, इधर मेरा आएगा dv, dv है उसको इंटीग्रेट करूंगा तो v हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं लिमिट रख दूंगा u से v। अब इसको समझो, ये नया चीज बता रहा हूं। लिमिट, जब लिमिट अपन अंदर में वैल्यू रखते हैं तो पहले इसको अपर लिमिट बोलते हैं, जो आखिरी वाली वैल्यू उसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। मतलब इस t की जगह मेरे को एक बार ये वाला अपर लिमिट रखना है,
फिर इस t की जगह एक बार लोअर लिमिट रखना है और दोनों का माइनस करके लिखना है। वैसे ही यहां पे अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है। तो जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, a इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा v माइनस u। ये क्या किया हूं उसको समझो। t की जगह मेरे को वैल्यूज रखनी है। अब मेरे को वैल्यूज मालूम है फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी है, तो एक बार फाइनल वैल्यू रखूंगा कैपिटल टी, एक बार माइनस करके इनिशियल वैल्यू रखूंगा। वैसे ही यहाँ पे फाइनल वैल्यू रखा v, इनिशियल वैल्यू रखा u। अब ये ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मिलता है at इज इक्वल टू v माइनस u। u को इधर ले आऊंगा तो v इज इक्वल टू u प्लस at बन गया। एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आएगा अपने को मालूम था, ठीक है, लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग यूजिंग कैलकुलस करेंगे। तो उसके लिए मैं एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखा dv बाई dt। dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a dt बन गया, उधर dv बच गया। उसके बाद अपन बोले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन लिमिट्स। लिमिट मींस कहां से कहां तक, टाइम कितना देख रहे हैं अपन, 0 से कैपिटल टी। वेलोसिटी कितना देख रहे हैं, u से v। ये लिमिट्स होती हैं। कई बार इंटीग्रेशन में अपने को लिमिट नहीं मालूम होता, तो बिना लिमिट के इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी तक अपन जो क्वेश्चन किए थे उसमें विदाउट लिमिट्स कर रहे थे। कई बार ये होगा कि अपने को लिमिट्स मालूम होगी तो हम लोग लिमिट रखेंगे, इससे कांस्टेंट आता है। तो 0 से t, u से v, इसको इंटीग्रेट करें, इधर आ गया t, क्योंकि dt है, a को बाहर ले लिया, dt को इंटीग्रेट करूंगा तो t आएगा। 0 और t की वैल्यू मैं पुट किया, पहले फाइनल, हमेशा पहले ऊपर वाली पहले नीचे वाली बाद है, तो t माइनस 0। वैसे ही ऊपर वाली पहले, v माइनस नीचे वाली u, v माइनस u, v इज इक्वल टू u प्लस at आ गया। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर डिराइविंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी का इक्वेशन। v क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। लेकिन सिंस वी आर यूजिंग कैलकुलस तो यहाँ पे हम लोग को इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, मीन एक छोटा सा डिफरेंस चाहिए, छोटा सा रेशियो चाहिए। इसको मैं लिख दूंगा dx अपॉन dt। dx क्या है और dt क्या है, एक गाड़ी चल रही है मेरे सामने, एक्सेलरेट हुई है, u से v ऐसे ग्राफ जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब मेरे सामने एक कार निकली जो कि 20 की स्पीड से चल रही, 50 हो गई थोड़ी सी देर में, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। उसमें मैं बोला बीच में एक मोमेंट में बताओ उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो उस मोमेंट में वो कार कितना हिली होगी, वो dx हो गया, और उसको हिलने में जितना छोटा सा टाइम होगा वो dt हो गया। समझ में आया, मैंने जैसे रायपुर वाला एग्जांपल दिया था, यहां से रायपुर पूरा जर्नी हो गया। लेकिन मैं बोलूं जब वो पावर हाउस चौक पे पहुंची तब स्पीड कितनी थी, तो वो एक मोमेंट की बात होती है। तो dt हो गया वो मोमेंट, और dx हो गया वो उतने देर में चली कितनी होगी। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इसमें अपन लोग फिर से वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, dx इज इक्वल टू v इंटू dt। ये dt आ गया इधर, ठीक है। अब अपने को मालूम है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे लिखना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन we know that कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। अभी निकाले अपन लोग, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू v प्लस u प्लस at इंटू dt, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब अपने को तो ओवरऑल जर्नी करना है। ओवरऑल जर्नी मतलब यहां से रायपुर, ओवरऑल जर्नी ये होती है। तो उतने में, अच्छा रायपुर को भूल जाए, अगर जनरल टर्म से बात करूं तो x का ओवरऑल कितना होना चाहिए, जहां से चलना शुरू किया लेके जहां तक चला, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका लिमिट तुम लोग का हो जाएगा, x का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सॉरी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से s, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही यहाँ पे dt लिखा है, तो टाइम अपना पहले ही वाला 0 से लेके t तक, कैपिटल T ले लिया, ये हो गया अपना टाइम का वैल्यू। अब अपन लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन लिमिट। ठीक है, यहां पे ऐसा लिखना बिटवीन लिमिट। लिमिट का मतलब शुरू से आखिर तक। तो मैं यहां पे इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर रहा हूं। इंटीग्रेटिंग, ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बिटवीन लिमिट, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ dx में यहाँ पे मैं एक इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b की जगह तो अपन ये रख चुके हैं, तो कैसा दिखेगा u प्लस ए टी डी टी, और ये हो गया 0 से t, ये हो गया 0 से f। ठीक है, 0 से लेके f तक अपना टोटल डिस्टेंस कर होगा, और 0 से लेके t तक टोटल टाइम टेकन होगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक dx का इंटीग्रेशन तो x आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रख दो 0 से f इज इक्वल टू, इसमें दो टर्म्स हैं, u अलग है, at अलग है, तो u को इंटीग्रेट करूंगा तो ut हो जाएगा, ये ut, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ 0 से t प्लस, इसमें a को बाहर निकाल लो, और t का इंटीग्रेशन मेरे को मालूम है t dt है, तो ये t का इंटीग्रेशन होगा, ये होता है t स्क्वायर बाई 2, और इसमें अपन लोग लिमिट रख देंगे 0 से t, यहां भी लिमिट लगा दिया। अब जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां मैं पहले s रखूंगा, माइनस वहां वहां पे 0 रख दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा f माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस, इसमें से हाफ को भी बाहर ले रहा हूं, तो ये बन गया a बाई 2 बाहर आ गया, ये कैपिटल T यहां रखूंगा, ये हो गया t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब सारे 0 को हटा देते हैं, तो सिंप्लीफाई करके क्या बचेगा, यहां से बचा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a, ये t स्क्वायर। अच्छा, अभी तक अपन लोग स्मॉल t लिखते थे, यहां पे मैंने कैपिटल T तक का ले लिया है, क्योंकि स्मॉल t वाला कंफ्यूजन ना हो, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्मॉल t कैपिटल T क्या है, ये सब टाइम को ही बता रहा हूँ। कैपिटल T में फाइनल वाले टाइम को बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को यहाँ से रायपुर जाने में 1 घंटा लगा, तो 0 से 1 आवर, तो 0 से कैपिटल T, वो कैपिटल T ही अपना 1 आवर है। तो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। याद रहेगा, फर्स्ट वाले में मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया था, a इज इक्वल टू dv बाय dt यूज किया था। सेकंड वाले में वेलोसिटी का यूज किया, v इज इक्वल टू dx बाय dt, अब मल्टीप्लाई किया। याद रखना, इसमें अपने को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना पड़ा है, इस वैल्यू को यहां पे रख दिया और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। अब अपन लोग निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल बी डिराइविंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। हमको क्या पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2af। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को फिर से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम लोग यूज किए थे एक्सेलरेशन, वही फिर से यूज करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। यहां पे अब अपन लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इसको a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt ऐसा लिख रहा हूं। क्या किया हूं समझो, ठीक है, ये कहां से कर दिया, ये वाला डाउट आना चाहिए दिमाग में। ऊपर और नीचे किसी एक चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो dx से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो dx dx कट के dv बाई dt बनता है। तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसे इंटू 1 करने से कोई चीज बदलती नहीं है, वैसे dx बाई dx तो 1 ही होता है, तो dx बाई dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया मेरा dx बाई dt, ये बन गया dv बाई dx। अब देखो, ये जो dx बाई dt होता है, ये वाला टर्म, ये क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है, तो इसको मैं v लिख लेता हूं, तो ये मेरा बन गया v dv बाई dx, इसको पहले लिख रहा हूं इंटू a, और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे फिर से वही करेंगे। मेरे को ये dx और dv क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है एक मोमेंट का, लेकिन मेरे को तो इक्वेशन पूरे थ्रू आउट द जर्नी के लिए लिखना है, शुरू से आखिर तक लिखने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं शुरू से लेके आखिर तक। तो शुरू से आखिर तक जब कर रहे हैं तो अपन लोग क्या करेंगे, वहां पे उसकी लिमिट्स रखेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेटिंग
तो मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यूजिंग या बिटवीन लिमिट्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, a dx इज इक्वल टू v dv। यही चीज को फिर से लिख दिया, a dx इज इक्वल टू v dv लिख दिया और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इसमें क्या चीज छूट गया है, क्या अधूरा दिख रहा है, लिमिट्स नहीं रखा। तो लिमिट कैसे पहचानोगे, ये dx है, तो dx है मतलब यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना है 0 से कैपिटल F। वैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है dv, तो टोटल वेलोसिटी अपनी कहां से कहां तक है, उस ग्राफ के हिसाब से u से लेके v तक। तो ये टोटल वेलोसिटी हो गया। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, इसमें a कांस्टेंट हो गया मेरे लिए, बाहर निकाल लो, a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 बचा, dx का x हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद 0 से f। वैसे ही यहां पे v को dv के रेस्पेक्ट में अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो ये v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। यहां पे लिमिट रखो u से v, और अब अपन लोग लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बन गया मेरा a इंटू एस माइनस 0, ये बन गया मेरा, हाफ को बाहर ले लेता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कैसे आ रहा है देखो, यही कंफ्यूजन होता है। देखो ये यहां भी स्मॉल v लिख दिया हूं, यहां भी स्मॉल v लिख दिया हूं, यहां पे मेरे को कोई दूसरा v लिखना चाहिए, कैपिटल v लिख सकता था, ताकि फिर तुमको समझ में आता कि ये वाला v वेरिएबल है और ये वाला कांस्टेंट फाइनल वाला v है। ठीक है, तो v पहले ये वाला v यहां पुट किया तो v स्क्वायर बन गया, फिर लोअर वाला लिमिट पुट किया तो u स्क्वायर बन गया। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये कैसा दिखेगा, a इंटू एस, ये 2v इधर आ जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो अपन लोग डिराइव करेंगे इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताया, किसी चीज को अगर फ्री फॉल करने देते हैं अपन लोग, नीचे जब गिरती है अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो स्मॉल g के हिसाब से एक्सेलरेट कर रही होती है। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब याद रखो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, फर्स्ट फ्लोर से कूदोगे थोड़ा सा चोट लगेगी, थर्ड फ्लोर से कूदोगे हड्डी पैर का हड्डी, हाथ का हड्डी टूट जाएगा। क्यों, ज्यादा जोर से क्यों लगी, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए तो स्पीड बढ़ गई। वही सोचो अगर 10th फ्लोर से कूदोगे तो जिंदा भी नहीं बचोगे, तो वहां तो मर ही जाओगे, क्योंकि ज्यादा जोर से जाके टकराओगे। तो ये स्पीड कहां से आई, बॉडी तो तुम्हारा वही है, अर्थ तो वही है, लेकिन ये जो स्मॉल जी की वजह से गिर रहे हो ना, मतलब एक्सेलरेट कर रही तुम्हारी बॉडी, इसलिए ज्यादा जोर से लगती है। तो एक्सेलरेशन हो रहा है कोई भी बॉडी में, कोई जरूरी नहीं फ्री फॉल का एग्जांपल याद रखोगे, कोई कार अगर आगे की तरफ जा रही है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना स्पीड को एक फिक्स वैल्यू से वो बढ़ाता है या कम करता है, तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे लिख देता हूं कैपिटल डी एन से, कैपिटल डी फॉर डिस्टेंस एंड एन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी n इज द nth सेकंड। तो dn का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है sn माइनस sn माइनस 1। इसका मतलब समझो, ये क्या लिखा है, sn माइनस 1 क्या है, n मान लो कोई भी एक सेकंड है जिसमें मैं निकालना चाहता हूं मैं कितना चला। ठीक है, एक कार जा रही है, उसका निकालना है मान लो, तो मेरे को निकालना है 10th सेकंड में कितना चली। तो पहले तो समझ लो 10th सेकंड का मतलब क्या होता है। जैसे तुम लोग का अगर बर्थडे है, मान लो 16th बर्थडे अभी मनाए हो, तो तुम लोग का 17th ईयर शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर मैं 10 सेकंड बोलूं तो 9 से 10 के बीच वाले सेकंड को अपन 10th सेकंड बोलते हैं, है ना। अभी 16 साल के हुए हो तो 16 से 17 साल के उसको अपन लोग 17th ईयर बोलते हैं। जैसे ही अपना 16वां साल लगा, अपन अगले दिन से बोलते हैं कि मेरा 17th रनिंग है। जैसे 17 ईयर के हुए, अपन अगले दिन से बोलने लगते हैं मेरा 18th रनिंग है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर लाइन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। मैं बोलूंगा मेरे को 6 सेकंड में बताओ कितना चले अपन, 6 सेकंड, तो मैं 5 से 6 को देखता हूं। याद रखना, कई लोग क्या गलती करते हैं, 6 सेकंड बोलने से 6 से 7 को देखने लगते हैं। जैसे ही मैं 6 के आगे बढ़ा, 7 सेकंड शुरू हो जाता है, तो मेरे को 7 सेकंड नहीं देखना है, मेरे को 6 सेकंड देखना है। तो 6 मतलब 5 to 6। तो वैसे ही nth सेकंड मतलब n-1 से n। अच्छा,
मेरे से जब कोई पूछेगा कि 6 सेकंड में कितना चले, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा 6 सेकंड में मैं कितना चला, और फिर मैं निकालूंगा मैं 5 सेकंड में कितना चला। तो 6 सेकंड में कितना चला माइनस 5 सेकंड में कितना चला वो बताऊंगा, तो ये 6 सेकंड हो जाता है। तो यहां पे अपन लोग वेरिएबल फॉर्म में वही कर रहे हैं। nth सेकंड में मैं कितना चला माइनस उसके पहले वाले सेकंड में कितना चला, तो वहां से निकलेगा मेरा कि nth सेकंड में कितना चला। सॉरी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, शायद मेरे मुंह से nth निकल गया था। n सेकंड में कितना चला वो Sn हुआ, ठीक है। n सेकंड इस एग्जांपल मतलब 6 सेकंड हो गया, 6 सेकंड में कितना चला माइनस n माइनस 1 सेकंड में कितना चला, मतलब 5 सेकंड में कितना चला। तो 6 सेकंड में कितना चला माइनस 5 सेकंड में कितना चला इज इक्वल टू dn, मतलब 6 सेकंड में कितना चला। तो इसका हम लोग अभी एक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन निकालने के लिए मैं यूज करूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन अभी अपन लोग निकाले थे और अपन सबको मालूम है ये वाला इक्वेशन 9th से पढ़ रहे हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बेसिकली ये बताता है कि टाइम t में मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, ठीक है। तो टाइम t में ट्रेवल्ड कितना है। अब मेरे को अलग अलग दो टाइम पे निकालना है, n पे निकालना है और n-1 पे निकालना है। तो मैं ऐसा लिखूंगा एट या आफ्टर n सेकंड, ये n है ना, स्मॉल n है, आफ्टर स्मॉल n सेकंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज, कैसे करेंगे अपन, उसको मैं लिखूंगा Sn, क्योंकि n सेकंड के बाद देख रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा Sn, और जहां जहां पे t दिख रहा है वहां वहां पे n रख दूंगा, मतलब un प्लस हाफ an स्क्वायर। क्या किया हूं मैं बेसिकली, मेरे से बोला 10 सेकंड में कितना चले बताओ, तो मैं क्या करूंगा जहां जहां पे t लिख रहा है वहां वहां पे 10 रख दूंगा। तो u इंटू 10 प्लस हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही मेरे से कोई बोले आफ्टर n-1 बताओ, n-1 सेकंड मेरा हो जाएगा, जहां जहां पे मेरे को t दिख रहा है वहां वहां पे n-1 रख दूंगा। तो ये मेरा बन गया u n-1 का स्क्वायर नहीं है, t की जगह n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। ये अपना बन गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन n सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड, ओके। लेकिन मेरे को तो ये दोनों नहीं चाहिए, मेरे को तो इनका डिफरेंस चाहिए, क्योंकि मेरे को तो एक आखिरी सेकंड में कितना चले हैं अपन वो निकालना है। तो आखिरी सेकंड में कितना चले वो निकालने के लिए मैं Sn-1 करूंगा, मतलब dn इज इक्वल टू Sn की जगह मैं ये वाला पूरा वैल्यू रख रहा हूं, u इंटू n प्लस हाफ an स्क्वायर, ये मेरा बन गया Sn, माइनस Sn-1 मतलब ये नीचे वाली पूरी वैल्यू, मतलब un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर। ये दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Sn-1। अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं जल्दी से, फाइनल आंसर देखते हैं क्या आएगा। ये तुम लोग एक तरह से होमवर्क भी, ये ऐसे जल्दी जल्दी में नहीं करोगे, तो घर में सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को। तो इधर मैं पूरा ब्रैकेट अपन ओपन करें तो ये मेरा un प्लस हाफ an स्क्वायर, यहाँ तो कुछ एक्सपेंड हो नहीं रहा है, माइनस ये मेरा हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a, ये तीनों में मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐसा करते हैं पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, फाइनली मेरे को मिलेगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस, अब ये वाला भी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो ये मेरा बन गया an स्क्वायर बाय 2 माइनस 2an बाय 2 प्लस a बाय 2। अब देखो यहाँ इस ब्रैकेट में माइनस साइन है, ठीक है, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूं मैं। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ एक un दिख रहा है मेरे को, यहाँ एक un दिख रहा है, और ये क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये दोनों कट गया। फिर देखो यहाँ पे हाफ an स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक हाफ an स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो ये और ये भी कट गया।
तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, माइनस साइन को अंदर ला रहा हूं, मेरे पास बचा u प्लस ए एन प्लस, नहीं ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, a/2, ठीक है, u प्लस ए एन माइनस a/2। फाइनली इसको लिखने का तरीका होता है dn, u को तो रहने देते हैं, इसमें से तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, इन दोनों में से मैं a/2 को कॉमन लूंगा, तो ये मेरा बन गया a/2, अंदर मेरे पास आ जाएगा 2n-1। तो दिस इज distance traveled by a particle which is in uniformly accelerated motion in nth second। इसका मतलब एक एग्जांपल देखो, ये मैंने पेन को छोड़ा, ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में खड़ा होके या थर्ड फ्लोर में खड़ा होके मैं इसको छोड़ा और घड़ी देखना शुरू किया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अब मेरे को बोले भाई ये बता कि 4th सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो 4th सेकंड में ट्रेवल करते समय मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। कहां पे क्या क्या रखेंगे अपन, देखो यू हो जाएगा मेरा इनिशियल वेलोसिटी, अब क्योंकि मैं इसको हाथ से पकड़ा हुआ हूं और जब छोड़ता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, इसको 0 रख दूंगा मैं। ए क्या है, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 4, क्योंकि मैं चौथे सेकंड में तुम लोग से पूछा कितना ट्रेवल किया, तो एन को 4। अगर मैं पूछूं बताओ 10वें सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो एन की जगह रख दूंगा मैं 10। और इसको अलग वैल्यू रख के निकालना, हर बार डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ के आएगा। बढ़ के क्यों आएगा, क्योंकि कोई चीज भाग रही है और स्पीड बढ़ाते जा रही है, तो ऑब्वियसली जो कोई चीज जब अपनी स्पीड बढ़ाती है तो पहले सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और 10th सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो कौन से सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की जब वो निकालना होता है, तो वी यूज दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकंड। मतलब किसी एक सेकंड में जब निकालना हो तो हम लोग ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है, लेकिन कॉमनली इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो आज हम लोगों ने 4 चीजें देखी, इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों निकाले यूजिंग कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके। और नया चीज आज हम लोगों ने देखा जो हम लोग पहले नहीं पढ़े थे कभी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, विच इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इन nth सेकंड। nth मतलब 10th, 9th, 7th, ऐसा जो बोलते हैं अपन, उस सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया।